हे गाइस, जय हिंद। वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस ऑफ वान अकेडमी, जिसका की मोटो है एम फॉर एक्सीलेंस। टुडे इज 22 ऑफ मार्च, मंडे। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स जो हम आज कवर करेंगे। सबसे पहले रोज़ की तरह देखेंगे कोट ऑफ द डे, उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जिसके अंदर काफ़ी सारी फर्स्ट फ्रंट पेज की न्यूज़ जो रहती हैं, उसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसके अलावा जो कार्टून सेक्शन रहते हैं वो उसके बारे में भी हम देखेंगे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है जो कि हम डिस्कस करेंगे। और कोट ऑफ द डे में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें कि पीपल्स प्रेसिडेंट बोला जाता है, उनका कोट हम डिस्कस करेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पीपल्स प्रेसिडेंट, और इसके अलावा उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। उनका ये कोट है, वी शुड नॉट गिव अप एंड वी शुड नॉट अलो द प्रॉब्लम टू डिफीट अस। हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि कई बार बहुत सारे लाइफ के अंदर इस तरह के चांसेस होते हैं कि कई बार हम सोचते हैं कि हम हार गए हैं, लेकिन हारता वो इंसान है जो जीतने की उम्मीद छोड़ देता है। अगर आप सोच रहे हो कि आप दोबारा से अटेम्प्ट करो या आप दोबारा से ट्राई करो, अगर ये उम्मीद आप में से ख़त्म हो जाती है, देन आप हार चुके हो। लेकिन अगर आपके अंदर वो जज्बा अभी भी बाकी है कि मैं दोबारा से लड़ूंगा, मैं फिर से ट्राई करूंगा, आई विल ट्राई अगेन, देन आपको ये कभी भी नहीं मानना चाहिए कि आप हारे हो। वी शुड नॉट गिव अप, कभी कभी भी गिव अप ना करें। एंड वी शुड नॉट अलो द प्रॉब्लम टू डिफीट अस। और जो चैलेंज है हमारे सामने लाइफ के अंदर, जो प्रॉब्लम है हमारे सामने, उसको जब वो हमारे सामने आती है, उसको हमें हराने का मौका ना दें। यानी कि अपने आप को इतना काबिल बनाओ, इतना परफेक्ट बनाओ, इतना हार्ड वर्क करो, और स्मार्ट वे में इतना हार्ड वर्क करो, क्योंकि हार्ड वर्क फिर भी बहुत ज़रूरी है। स्मार्ट वे में हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, और ये बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप ये करते हो तो जो आपकी प्रॉब्लम है, जो चैलेंजेस हैं आपके लाइफ के अंदर, वो कभी भी आपको हरा नहीं पाएंगे। इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेंटर वॉर्न्स ऑफ कोविड-19 स्पाइक एट कुंभ। कुंभ, ये न्यूज़ हम पहले पढ़ेंगे। हेल्थ मिनिस्ट्री टीम हैज़ रिपोर्टेड दैट nearly 10 to 20 pilgrims and 10 to 20 locals at the ongoing कुंभ मेला इन हरिद्वार, उत्तराखंड। हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उत्तराखंड स्टेट के अंदर जो अभी कुंभ मेला वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और वहाँ पे 10 से 20 जो पिलग्रिम्स हैं, उसके अलावा वहाँ पे 10 से 20 जो लोकल्स हैं, वहाँ पे वो पॉजिटिव आ रहे हैं एक दिन के अंदर, एवरी डे। सच ए पॉजिटिविटी रेट हैड द पोटेंशियल टू रैपिडली turn into an upsurge in cases, the team said. No test needed. The report assumes significance given that Uttarakhand Chief Minister Tirth Singh Rawat has stated that a negative COVID-19 uh, COVID-19 test wouldn't be a requirement for those intending to visit the festival at Haridwar. Uttarakhand government had also been told that the daily testing numbers being reported in Haridwar around 50,000 के आसपास जो केसेस हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट जो हैं, उसके अलावा 5,000 RT-PCR जो टेस्ट हैं वर इन एडिक्वेट। 50,000 जो रैपिड एंटीजन टेस्ट हैं और 5,000 जो RT-PCR टेस्ट हैं वो इन एडिक्वेट हैं गिवन द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पिलग्रिम्स। नो ऑब्स्ट्रक्शंस। मिस्टर रावत प्रीडिसेसर जो हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो इनसे पहले थे वहाँ पे चीफ मिनिस्टर, has mandated a negative test as a part of the standard operation procedure for pilgrims. However, the CM, following a meeting of state cabinet last week, said while guidelines such as masking and sanitizing would be followed, there would no obstructions to the smooth movement of the people. यानी कि इन्होंने बताया है कि वहाँ पे अगर आप प्रॉपरली सैनिटाइजर्स या सैनिटाइज कर लो, या आप मास्क यूज़ करो, गाइडलाइंस फॉलो करो, तो कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। लेकिन सेंटर ने वार्न किया है कि जो यहाँ पे हो रहा है, जैसे दिल्ली के जो केसेस आ रहे हैं, वहाँ पे अभी जो कुंभ मेला है वहाँ पे जो ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है हरिद्वार के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, और उसको लेके अभी और कल भी हमने डिस्कस किया था, डे बिफोर यस्टरडे, कि सैटरडे वाले दिन डिस्कस किया था कि वहाँ पे अराउंड जितने भी केसेस इंडिया के अंदर आ रहे हैं, और 4 से 5 स्टेट ऐसी हैं जिनके अंदर वो 80% केसेस उन्हीं स्टेट के अंदर से आ रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र है, उसके बाद पंजाब है, देन केरला है, तमिलनाडु है। ये सारी स्टेट्स जो हैं वहाँ पे काफ़ी सर्च देखा जा रहा है, स्पाइक जो है काफ़ी देखा जा रहा है वहाँ पे केसेस के अंदर।
और इसी वजह से सेंटर ने अभी वार्न किया है यहाँ पे एक तरह से उत्तराखंड गवर्नमेंट को कि वो इसके लिए कुछ स्टेप्स ज़रूर लें ताकि ये जो केसेस हैं ज़्यादा ना बढ़ें और दोबारा से जैसे कि लॉकडाउन की कंडीशंस हमने देखी, वो फेजेस जो हमने देखे बहुत ही मुश्किल के फेजेस थे हमारी कंट्री के लिए और इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और वो सारी जो कंडीशंस हैं हमें दोबारा से उस चीज़ के अंदर ना जाना पड़े, इसलिए हमें इंडिविजुअल लेवल पे भी और जो स्टेट राज्य सरकारें हैं और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको भी अवेयर रहने की बहुत ज़रूरत है। म्यांमार बॉर्डर शट एमिड स्ट्रेन्स ओवर रिफ्यूजी क्राइसिस। मिज़ोरम जो कि इंडिया की एक स्टेट है, उसके अलावा एक और मणिपुर एक स्टेट जो थी, उन्होंने आई गेस मणिपुर और त्रिपुरा, मिज़ोरम तो हाँ पक्का है कि उन्होंने मतलब वहाँ पे एक स्टूडेंट ग्रुप था और उन्होंने वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है उन्हें डिमांड की थी कि वहाँ से जो रेफ्यूजीज़ हैं या वहाँ से जो लोकल विलेजर्स हैं जो उनको असाइलम प्रोवाइड किया जाए हमारी कंट्री के अंदर, यानी कि उन्हें वहाँ पे पनाह प्रोवाइड की जाए, एक शरण प्रोवाइड की जाए ताकि जो रिफ्यूजीज़ हैं या वहाँ से जो प्रोटेस्टर्स थे वो अगर आना चाहते हैं तो उन्हें आने का मौका दिया जाए। और स्टेट गवर्नमेंट ने वहाँ पे कहा था कि अगर वहाँ पे जो है वो एक मेथड है उसे अगर वो फॉलो करते हैं तो वो फिर आ सकते हैं। और यहाँ पे अभी इस चीज़ को देखते हुए म्यांमार ने अपने जो बॉर्डर हैं उन्हें बंद कर दिया है एमिड स्ट्रेन्स ओवर रिफ्यूजी क्राइसिस को लेके। इस वजह से उन्होंने बंद कर दिया और वहाँ पे जो डेमोक्रेसी इलेक्टेड गवर्नमेंट जो थी वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर जो वहाँ पे इलेक्ट हुई थी, लोगों ने इलेक्ट किया उन्हें टू दे वोट्स जो अपनी ट्रांसफ़र करके अपनी पावर ट्रांसफ़र करके जो शेयर किया जैसे कि डेमोक्रेसी के अंदर होता है। लेकिन वहाँ पे जो मिलिट्री कू स्पेलिंग जो इसके होते हैं COUP, लेकिन इसे बोलते कू हैं। मिलिट्री कू जो वहाँ पे हुआ कि मिलिट्री ने बेसिकली इसे बोला जाता है कि तख्ता पलट कर दिया वहाँ पे कि जो वहाँ पे गवर्नमेंट है उसे वहाँ से हटा दिया गया, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसे हटा दिया गया और अपने हाथ में ले लिया वहाँ पे जो भी कंट्रोल है, जो भी पुलिस है और जो पूरा जो कंट्री है उसे अपने कंट्रोल के अंदर म्यांमार ने ले लिया। और ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पता होनी चाहिए। और बहुत एक टाइम था जबकि मोनार्की थी और उसके बाद जब रेवोल्यूशंस स्टार्ट हुए और किस तरह से अभी जो है डेमोक्रेसीज जो है एस्टैब्लिश हुई हैं मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के अंदर। और मोनार्की वाला जो सिस्टम है वो अभी बहुत कम देशों के अंदर है और वो एक डेमोक्रेसी की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं सभी। अगर हम बेस्ट डेमोक्रेसी को बेस्ट मोनार्की के साथ कंपेयर करें तो डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ट ही रहेगा हमेशा। और विंस्टन जो चर्चिल थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के एक टाइम के ऊपर, उन्होंने कहा था कि दो दिस सिस्टम इज़ नॉट सो गुड, डेमोक्रेसी इतनी अच्छी भी नहीं है लेकिन ये जो बाकी वर्स्ट सिस्टम है उनसे ये काफ़ी बेटर है, उनसे बेटर है। और जैसे बात करते हैं कि लेसर इवल को भी सिलेक्ट कर लेना चाहिए। अगर दो यहाँ पे अगर कंपेयर करें दो तरह की अगर वहाँ पे इवल्स हैं तो जो लेसर है उसे ही अगर हमारे पास ऑप्शन है तो वही सिलेक्ट करेंगे हम। उसके अलावा एक और न्यूज़ है, चार्जेस अगेंस्ट अनिल देशमुख आर सीरियस सेज शरद पवार जो है। एनसीपी प्रेसिडेंट सेज महाराष्ट्र सीएम ठाकरे जो हैं CM ठाकरे विल टेक अ डिसीजन ऑन मिनिस्टर। द एलिगेशंस अगेंस्ट द महाराष्ट्र होम मिनिस्टर जो हैं वो सीरियस हैं। चीफ मिनिस्टर हैज़ द फुल अथॉरिटी टू टेक अ डिसीजन रिगार्डिंग एन इंक्वायरी ऑन these allegations. I don't know whether efforts are being made or not to topple the uh, government. All I can say is they will have no impact on the government. और यहाँ पे इन्होंने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी है वहाँ पे। और वहाँ पे अभी जो होम मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, उनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं और ये न्यूज़ जो है ये आप पढ़ सकते हो। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल्स आप वहाँ पे देख सकते हो। और आपके लिए ये क्वेश्चन है कि जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है या स्टेट जो लेजिस्लेचर है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट के अंदर आता है। ये आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है या स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो किस पार्ट के अंदर आता है, ये आपको बताना है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर।
नेक्स्ट जो है डेटा पॉइंट है जो आप पढ़ सकते हो, कैलकुलेटिंग कोविड्स रिलेटिव सीवियरिटी। नेक्स्ट जो सेम जो हमने अभी न्यूज़ डिस्कस की उसी के साथ ये रिलेटेड है कि वहाँ पे जो होम मिनिस्टर हैं उसी के साथ ये रिलेटेड है कि अभी वहाँ पे जो होम मिनिस्टर है उन्हें दिखाया जा रहा है कि किस तरह वो वहाँ के जो एक मिनिस्टर हैं, जो सीएम हैं, जो कैप्टन ऑफ द शिप हैं स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, उनकी चेयर के पीछे दे आर हाइडिंग फॉर्मर पुलिस कमिश्नर लेवल्स सीरियस ब्राइबरी चार्जेस अगेंस्ट महाराष्ट्र होम मिनिस्टर। वहाँ पे चार्जेस हैं उनके खिलाफ, एलिगेशंस हैं, और अभी देखना है कि क्या प्रोसीजर्स वहाँ पे फॉलो किए जाते हैं, किस तरह से जो टीम लीडर हैं अपनी ही होम मिनिस्टर के खिलाफ एक्शंस लेते हैं या नहीं लेते, इसके लिए हमें आने वाले दिनों में और पता चल जाएगा। राइजिंग पॉवर्टी with a spurt in COVID-19 cases, the nascent economic जो रिकवरी is under threat। कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो इकॉनमी है वो काफ़ी नीचे चली गई, एवन कि पूरी जो ग्लोबल इकॉनमी है वो रिसेशन के अंदर चली गई, यानी कि वो बहुत एक तरह से सेटबैक लगा इकॉनमी को ऑल ओवर द वर्ल्ड। न्यू स्टडी बाय Pew Research Center estimates that COVID-19 pandemic has a disproportionately deleterious impact on living standards in India and China in 2020, with a sharp economic contraction in the former pushing as many as 7.5 crore people into the ranks of poor. पुअर वो काउंट किए जाते हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। इन द कॉन्ट्रास्ट द फिगर इज अबाउट 10 लाख इन चाइना। हमारी कंट्री के अंदर 7.5 करोड़ हैं, एंड चाइना के अंदर देखे जाए तो वो 10 लाख बताए जाते हैं। इन द कॉन्ट्रास्ट फिगर इज अबाउट 10 लाख इन चाइना हुज इकोनॉमी स्लोड बट कंटिन्यू टू पोस्ट ग्रोथ। उनकी इकोनॉमी स्लो ज़रूर हुई, कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पे हमारी कंट्री और चाइना को। इन एब्सोल्यूट टर्म्स द नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया इज posited to have swelled to 13.54 crore, reversing the gains made in the preceding 9 years when the country cut the number of poor by more than 3/4 to an estimated of 7.8 crore in 2019. चाइना की अगर हम बात करें, वहाँ पे जो पॉपुलेशन ऑफ द पुअर लाइकली इंच्ड up to 40 lakh, matching the 2019 level. Similarly, the numbers of India's middle class, those with a daily income of $10 to $20 per day, are projected to have shrunk by 3.2 crore to about 6.6 crore compared with the, ये एक डेटा दिया हुआ है जो कि दोनों कंट्रीज का कंपेयर करके यहाँ पे बताया गया है। हेयर अगेन चाइना लाइकली एक्सपीरियंस जस्ट 1/3 level of the contraction, with the population of those deemed as middle income said to have narrowed to 49.3 crore compared to the pre-pandemic projection of 50.4 crore. प्यू असेसमेंट, ये रिपोर्ट आप याद रख सकते हो यहाँ पे। प्यू रिसर्च सेंटर जो है उसने ये स्टडी जो है रिलीज़ की गई है, उसका जो डेटा है उसे रिलीज़ किया गया है, विच इज़ बेस्ड ऑन एन एनालिसिस ऑफ द वर्ल्ड बैंक्स पोवकल नेट डेटाबेस। जो वर्ल्ड बैंक की ये जो एनालिसिस है उस पर ये बेस्ड है। does however acknowledge the multiple assumptions that inform the study. These include varying base years for income consumption figures, with India's from 2011 and 2016 for China. Still, the study जो है serves as a stark reminder of the economic disparities both within India and at comparative level with its northern neighbor, जो चाइना के बारे में यहाँ पे बात की गई है। और इस तरह के फ्रेजेस अगर आप अपने आंसर्स के अंदर यूज़ करोगे, अपने आंसर्स जो आप लिखते हो तभी यूज़ करोगे, तो आप एक यानी कि एग्जामिनर तब ये पता कर पाता है कि हाँ आप एक वेल वर्स्ड, एक अवेयर स्टूडेंट हो, अवेयर एस्पिरेंट हो आप। द लेटेस्ट रिपोर्ट वंस अगेन स्पॉटलाइट्स द वाइडनिंग इनइक्वालिटी इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो इनइक्वालिटी है उसे और वो वाइड हो चुकी है, exacerbated by the pandemic, as the lower income populations have disproportionately borne the brunt of job and income losses in the wake of the multiple lockdowns. The fiscal policy response to redress this massive increase in precarity has also been underwhelming, especially when viewed from the perspective of the pre-pandemic tax cuts that the government handed to corporates in an attempt to revive private investment and rekindle growth. That the
नरेगा की ये जो स्कीम है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम हैज़ बीन सीइंग रिकॉर्ड लेवल्स ऑफ डिमांड एंड इज टेस्टिमनी टू द स्ट्रगल्स दोज इन द, अभी यहाँ पे जो डिमांड्स बढ़ रही हैं, और नरेगा को लेके भी काफ़ी इश्यूज जो हैं अलग अलग स्टेट्स के अंदर, अलग अलग जो कैटेगरीज हैं, जो उनको जो वेजेस मिलती हैं, डेली वेजेस जो उनको मिलती हैं, और उसके बाद जो टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं जो बैंकिंग सेक्टर की वजह से वहाँ पे, और बहुत ही कम दिक्कत, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सॉरी वहाँ पे लोगों को, क्योंकि एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था काफ़ी देर पहले, शायद जैन के या उससे पहले की बात है, और उसके अंदर बताया गया था कि अगर कोई इंसान मान लीजिए कि वो नरेगा के अंदर वर्क करता है, नरेगा के अंडर, और उसकी अभी सैलरी जो है, सॉरी उसकी जो वेजेस हैं जो बैंक के अंदर मंथली या उसके बाद जो आती हैं, और दोबारा से उसे जब जाना पड़ता है वहाँ पे बैंक, और काफ़ी सारे प्रोसीजर्स उसे फॉलो करने पड़ते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि उसकी जैसे कि हाफ डे उसका जो उसी में चला जाता है, उसके अलावा जो वहाँ पे पैसे दोबारा से खर्च करके जाता है, अपना जो फेयर है उसका खर्च करके वहाँ पे जाता है, और काफ़ी लॉस उसे हो जाता है उसके बीच में, और क्या वो काम करेगा, और क्या वो जो वेजेस है क्या मतलब बचेगा क्या उसमें से उसका, ये एक एडिटोरियल के अंदर हमने डिस्कस किया था, और has seeing a record levels of demand is testimony to struggles those in rural hinterland have been facing in finding gainful employment since the onset of the pandemic, और pandemic की वजह से जो नरेगा वर्कर्स हैं उनके क्या इम्पैक्ट पड़ा है, with the number of COVID-19 cases once again rising disconcertingly across the country, there is a clear and present danger that not only could any nascent economic survey by stymied even before it gains traction, but that the number of those sliding into poverty could jump dramatically. The policy responses to the rise wave of infections could well test the government's lives versus livelihood playbook to the hilt. यहाँ पे लास्ट लाइन अब एक बार दोबारा से आप ध्यान से पढ़ सकते हो, द पॉलिसी रिस्पॉन्सेज टू द राइजिंग वेव ऑफ इन्फेक्शंस कुड वेल टेस्ट द गवर्नमेंट्स, यहाँ पे क्योंकि पैंडमिक के दौरान ये फ्रेज जो है काफ़ी फेमस हुआ था, लिव्स वर्सेस लाइवलीहुड्स, यानी कि ज़िंदगी या लाइवलीहुड होता है कि जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए चलाने के लिए जो आपका साधन है कि किस तरह से आप अपनी जैसे जॉब है या क्या काम आप करते हो, लाइवलीहुड जो आपकी है, यहाँ से आपको खाने को या आपको रोटी कपड़ा जो मकान है, तीनों जो आपकी नीड्स हैं वहाँ पे जो पूरी होती हैं, उसके अलावा ज़िंदगी, और इन दोनों के बीच में जो है आपका वहाँ पे ये फ्रेज़ जो है बहुत फेमस हुआ था, प्ले बुक टू द हिल्ट। ये एडिटोरियल हमने डिस्कस किया, राइजिंग पॉवर्टी, बेसिकली पैंडमिक की वजह से जो पॉवर्टी है वो बढ़ रही है, और उसके अलावा ये हमने डिस्कस किया कि जो उत्तराखंड के महाराष्ट्र के अंदर जो चीफ मिनिस्टर हैं, क्या अभी वो डिसीज़न लेंगे उनके ही होम मिनिस्टर के खिलाफ, जिनके वहाँ पे चार्जेस लगे हैं, एलिगेशंस हैं वहाँ पे उनके खिलाफ। उसके बाद सेंटर वॉर्न्स ऑफ कोविड-19 स्पाइक एट को भी हमने न्यूज़ डिस्कस किया, उत्तराखंड के हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की ये न्यूज़ है। और उसके बाद चार्जेस अगेंस्ट अनिल देशमुख आर सीरियस, जो वहाँ पे शरद पवार हैं, उन्होंने बेसिकली कहा, ये सेम उसी के साथ रिलेटेड न्यूज़ है। और म्यांमार जो कि कंट्री अभी कू के अंडर है, मिलिट्री कू के अंडर है, और वहाँ पे क्या सिचुएशंस हैं, और क्या क्या रीज़न्स हैं वहाँ पे, क्या रीज़न है, और क्या अभी कंडीशन है वहाँ पे, और फ्यूचर में क्या हो सकता है, ये तीनों चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए, और इसी से हम अपने आंसर्स जो है लिख पाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने आपसे जो पूछा था, उसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन है कि अगर हम अपने जो आर्टिकल्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अगर हम उन्हें कंपेयर करके देखें, ये जो स्कीम है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, तो वो किस आर्टिकल के साथ उसे रिलेट किया जा सकता है, आर्टिकल 41, 42, 43, 44, चारों में से आपने बताना है कि किस आर्टिकल के साथ हम इसे रिलेट कर सकते हैं, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। और उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं आपके लिए। आई होप कि आप लोगों ने ये सेशंस देख लिए होंगे। जनवरी 2021 के आर्ट एंड कल्चर के जितने भी करंट अफेयर्स हैं जनवरी के अंदर,
सिर्फ जनवरी की हमने बात की है, जनवरी 2021 की। मंथ वाइज हम कवर कर रहे हैं छोटे छोटे टॉपिक, ताकि आप आराम से वहाँ पे रिलेट कर पाओ उन्हें। और आर्ट एंड कल्चर के हमने करंट अफेयर्स किए हैं, उसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री के जो करंट अफेयर्स हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं जनवरी के। अभी हम बाकी जो मंथ्स हैं उसके भी कवर करेंगे। उसके अलावा सोसाइटी के जो जनरल स्टडीज़ 1 के अंदर करंट अफेयर्स आते हैं सोसाइटी के, बेसिकली यहाँ पे वुमेंस रिलेटेड इश्यूज़ थे जो कि हमने डिस्कस किए थे। काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर हमने डिस्कस की हैं। अगर आपने ये सारी चीज़ें नहीं देखी तो आप ये देख सकते हो। जनवरी 2021 के सोसाइटी के करंट अफेयर्स हैं, उसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री के कवर कर लिए हमने, आर्ट एंड कल्चर के कवर कर लिए हैं। और उसके अलावा एक और अनाउंसमेंट जो आपके लिए की गई थी कि अलग से सिर्फ मंथ वाइज जो सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के रिलेटेड फैक्ट्स हैं, वो जो आपको आ सकते हैं प्रीलिम्स के रिलेटेड फैक्ट्स, जिसमें कई बार इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं कि जैसे 2018 के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि वो एक नाम उन्होंने बताया और उसके बाद उन्होंने बताया कि ये स्पीसीज जो है ये अभी न्यूज़ के अंदर था और ये किसके साथ रिलेटेड है। ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस वो रहते हैं, लेकिन अगर आपने उन्हें एक बार देखा हो, एक बार पढ़ा हो, तब ही आप उन्हें उनका जो आंसर है वो दे पाते हो। इसलिए आपको वो जो प्रीलिम्स के हम फैक्ट्स कवर करेंगे वो आपको बहुत हेल्प करेंगे उसके अंदर। और काफ़ी चीज़ें जो है वो आप रिलेट कर पाओगे अपनी जो आप कोर सब्जेक्ट्स हैं आपके उसके साथ भी रिलेट कर पाओगे। और उसके अलावा एक और बात यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि गाइज़, आप एनालिसिस तो ज़रूर सुनते हो, चाहे आप डेली न्यूज़ एनालिसिस सुनते हो या कोई और मैगज़ीन पढ़ते हो, लेकिन आपको खुद पढ़ना, जो न्यूज़पेपर पढ़ना, वो बहुत ही ज़रूरी है। अभी मई तक हम लोग ये कवर करेंगे, उसके बाद हम सिर्फ रिवीजन के ऊपर ध्यान देंगे। मई में कोशिश करेंगे कि जो द हिंदू एनालिसिस है वो एक महीना या मई या जून के अंदर ना आए, तो हमारा जो पूरा फोकस है वो उसी के ऊपर रहेगा कि किस तरह से हम रिविजन्स कर रहे हैं। और उसके अलावा वानी मेहरा मैम जो हैं वो भी अनअकैडमी के ऊपर अभी रिवीजन सेशंस ले रहे हैं। और उन्होंने बात भी की थी जैसे लाइव आके कि अभी 2022 जो बैच है उसके लिए भी वो तैयारी कर रहे हैं और टीम जो है वो तैयारी कर रही है अपनी। ज़रूर इस चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपके लिए जो अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर कोर्सेज है वो भी हम लेके आ पाएँ। सब्सक्राइब करें इस यूट्यूब चैनल को और प्लीज़ ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट कि आपको जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनका भी नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे टाइमली। और जितने भी प्रीमियर्स होते हैं उनका आप रिमाइंडर सेट कर कीजिए, क्योंकि ग्रुप के अंदर अगर आपने टेलीग्राम जो चैनल है जो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है वो आपने नहीं ज्वाइन उसे किया, तो आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट वहाँ पे दिया है जिस पे आप कॉल भी कर सकते हैं और अपनी जो क्वेरीज हैं वो भी आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे।